reasoning aptitude test number 134. So question number 1 from the reasoning aptitude is, what is the next letter in the sequence? What will be the next letter in the sequence? B 25, D 23, G 19, K 13 के बाद कौन सा लेटर आएगा? जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, सबसे पहले आप क्या करें कि ABC लिख दें, अल्फ़ाबेटिक लिख दें ये। फिर आप इसके बाद देखेंगे कि सबसे पहले आता है बी को रखा है इन्होंने, उसके बाद है नंबर 25, फिर है डी, फिर आता है डी, उसके बाद एक नंबर है 23, फिर रखा है जी, उसके बाद है 19 और उसके बाद है के। सो आप यहाँ पे ये भी देखें कि 25 से 2 माइनस करें 23, फिर 4 माइनस करें 19, फिर 6 माइनस हुए। यहाँ पे 2 नंबर में माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे 4 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे 6 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, सो नंबर सीरीज़ भी चल रही है। फिर 13 के बाद जो यहाँ पे लेटर आने वाला था उसमें से 8 माइनस होने थे, जो कि बनते हैं 5। सो अब हमें यहाँ पे लेटर चाहिए अल्फ़ाबेट वाला। सो पहले रखा बी, फिर डी, फिर आया जी, फिर आया के। यानी यहाँ पे 1 का गैप था, फिर यहाँ 2 का गैप हुआ, फिर यहाँ 3 का गैप हो गया। अब हम 4 छोड़कर फिर जो लेटर आएगा वो रखेंगे, यानी कि पी रखने वाले हैं हम। यहाँ आएगा पी। सो द करेक्ट आंसर विल बी पी, बी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स विथ अदर्स? इनमें से कौन सा वो वर्ड है जो कि 4 ऑप्शन में से एक कोई मुख्तलिफ है, जो अदर से बिलोंग नहीं करता? कार, इंडेक्स, ग्लोसरी और चैप्टर। चैप्टर भी एक बुक में ही मौजूद है, ग्लोसरी उसके एंड में होता है, इंडेक्स और बुक के फर्स्ट में। सो कार इज़ वे फॉरवर्ड देन दिस, इससे बहुत आगे है, ये सब में से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कार जो था इनमें से आड वन था, इनसे बहुत दूर दूर तक कोई लगाव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 43, 11, 41, फिर क्या आएगा? देखें इस सीरीज़ को, इसमें 2 सीरीज़ चल रही हैं, 8, 11, फिर जो आएगा फिर 17, और एक सीरीज़ सेपरेट ये चल रही है। सो 8 और 3 होंगे 11, ठीक है। फिर 3 ऐड करें अगर हम, तो फिर यहाँ पे आएगा 14 पे अगर 3 ऐड करें 17, यानी ये सीरीज़ इसकी करेक्ट है। और 43 में से 2 गए 41 में से 2 गए 39। सो ये सीरीज़ अब इस तरह से चलती जाएगी। सो द आंसर इज़ 14। नंबर 3 का जो आंसर है 14 विल बी बुक। नेक्स्ट वन, ऑल कार्स नीड फ्यूल। सभी कार्स को जो है फ्यूल की ज़रूरत है, ऑयल की। द रेड कार नीड फ्यूल, जो रेड कार है उसको भी जो नीड है फ्यूल की। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द कार? द रेड कार नीड्स फ्यूल, करेक्ट है। द रेड कार डज नॉट नीड फ्यूल, ये सही नहीं। द रेड कार कैन फ्लाई, नो। द रेड कार इज़ ग्रीन, नो। सो ऑप्शन ए इज़ राइट ईयर। आप पढ़ के बता सकते हैं कि द रेड कार नीड्स फ्यूल, ए इज़ करेक्ट। नंबर 5, इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड मेक लेफ्ट टर्न 180 डिग्री, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पेज पर थोड़ा रफ वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे ही मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप क्या करें कि इफ़ यू आर फेसिंग ईस्ट साइड, यानी कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, इस लिहाज से ईस्ट है इस जानिब, ठीक है, वेस्ट है इस जानिब, नॉर्थ है इस जानिब, साउथ है इस जानिब। आप अपने लिहाज से बना लीजिएगा।
क्वेश्चन कर रहा है इफ़ यू आर फेसिंग ईस्ट, अगर आपका जो फेस है वो ईस्ट की जानिब खड़े हैं, ईस्ट की तरफ फेस करके, मेक लेफ्ट टर्न 180 डिग्री। सो अगर इस तरफ फेस है तो लेफ्ट टर्न इस तरफ ही होगा, और 180 डिग्री होता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक जाएगा 180 डिग्री राउंड। सो क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। सो ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट, 180 डिग्री पे राउंड करेगा लेफ्ट जानिब। सो ये यहाँ तक होता है 90 डिग्रीज और 90 180 डिग्रीज। सो इसकी जो दिशा होगी वो इस जानिब बढ़ जाएगी। सो द आंसर इज बी बुक, वेस्ट। आप अपने हिसाब से जो है ईस्ट की जानिब फेस करके स्टैंड लें, फिर लेफ़्ट साइड टर्न लें 180 डिग्री। सो यू विल रियलाइज़ कि अब आपकी जो फेस है उसकी दिशा होगी वेस्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड मेक लेफ्ट टर्न 270 डिग्री, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। सेम क्वेश्चन है, अगर आप जो है ईस्ट की जानिब फेस करके खड़े हैं, अब 270 डिग्री आप चक्कर लगाते हैं लेफ़्ट की जानिब, यानी 180 यहाँ पे हुआ, 90 और ऐड कर लें 270। सो अब आपकी जो फेस की दिशा होगी वो होगी साउथ साइड। सो इट विल बी साउथ डी डक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मून टू सेटेलाइट एज अर्थ टू, यानी जो मून है चांद वो एक सेटेलाइट है। सो अर्थ क्या है, अर्थ इज प्लेनेट, नॉट एस्ट्रॉइड, नॉट सन, नॉट सोलर सिस्टम, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, बट अर्थ इज प्लेनेट, जैसे कि मून इज ए सेटेलाइट। नेक्स्ट वन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इनमें से थोड़ी सी चेक करने वाली बात यह है, एक तो ये ऑड है लेकिन इसमें कुछ और भी ट्रिक हो सकती है, जैसे कि 2 + 4 करें 6 एंड 6 होता है 12 + 8 20 + 4 ये होते हैं 24। इनको ऐड करें तो 4 8 8 16 19 24 ये भी 24, 12 15 17 20 24 ये भी 24। इन तीनों का सम जो हुआ है वो है 24। 6 13 19 और 8 27, इनका जो सम है वो बनता है 27, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो सबसे मुख्तलिफ है, ऑड वन आउट। सो नेक्स्ट वन इज सेम क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, नाउ एंड फिलाई। सो अब ये सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी ऑप्शंस किसी भी एक जो रिलेशन में नहीं आते। सो आप एक बात ध्यान से देखें कि इनमें वॉवेल्स हैं, इनमें भी वॉवेल्स हैं, ई जैसे कि ए, यू, ओ, अगेन ओ, आई, ई, नाउ में भी वॉवेल है ओ। सो फिलाई में कोई भी वॉवेल नहीं है। सो फिलाई इज़ द ऑड वन बिकॉज देयर इज़ नो यूज ऑफ वॉवेल हियर। ये तीनों जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल और लेक्चरर। सो इनमें से डेफिनेटली स्टूडेंट इज ऑड वन, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो ना ही टीचर, प्रिंसिपल, लेक्चरर ये तीनों जो हैं ये एक ही डिपार्टमेंट यानी कि हेड ओवर होते हैं स्टूडेंट से। टीचर भी पढ़ाते हैं, लेक्चरर भी पढ़ाते हैं और प्रिंसिपल जो है वो किसी स्कूल या कॉलेज को संभालते हैं। सो स्टूडेंट जो है वो इस इदारे में पढ़ने आते हैं। सो ये तीन जो हैं